नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं भारत माता मंदिर, जिसका आपने नाम हो सकता है सुना होगा, हो सकता है ना भी सुने हो। तो आज हमको चलिए आपको भारत माता मंदिर लेके चलते हैं, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। और समझ जाइए, भारत में केवल 2-3 ही, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 3 या 4 भारत माता के मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो भारत माता का मंदिर है उसको वहाँ हम आपको लेके चलने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं और आपको पूरा मुख्य मंदिर भी आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे और कहाँ पे स्थित है सारा जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, आइए अभी हम देखिए हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो ये जानकारी लिखा गया है कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया था, वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ के दिखाते हैं और सुनाते हैं। यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा डिजाइन किया गया था और 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति न होकर केंद्रीय कार द्वार में अखंड भारत का एक नक्शा है। मुख्य चौकोर है एवं यह मुख्य भवन चौकोर है एवं यह 2 मंजिला बना है। इस नक्शे को बनाने में 11 गुणे 11 इंच के 772 संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसे 30 मूर्तिकारों और 25 कारीगरों द्वारा बनाया गया है। नक्शा नीचे की मंजिल में दृश्य है और यह पहली मंजिल परिधि से देखा जा सकता है। नक्शे का आकार 950 मीटर गुणे 920 मीटर है तथा 1 इंच में 6.4 मील लंबाई दर्शाई गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये एक अखंड भारत का नक्शा है, जिसमें आपका अखंड भारत मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें उस समय जब अपना पूरा देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब कुछ जुड़े हुए थे, तब का नक्शा है। और चलिए आपको पूरा भारत माता मंदिर घुमाएंगे, दिखाएंगे और किस प्रकार से कटिंग करके बनाया गया है वो सारा चीज़ दिखाएंगे। तब तक बने रहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं हम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं। ये मुख्य द्वार का पूरा नक्शा है, व्यू है। मुख्य द्वार के जस्ट सामने एक छोटा सा पार्क है, आप देख सकते हैं, छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से, जो भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बगल में, जस्ट बगल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कला भवन है, क्या उसको बोलते हैं, विजुअल आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर रंगाई पुताई पेंटिंग वगैरह जो लोग सीखते हुए हैं। और चलिए फिलहाल हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। कैमरामैन कैमरा चालू करके आए है, जिसको आप आके पढ़ सकते हैं, वंदे मातरम। और आइए आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे सामने आप देख, भारत माँ का जो है पोस्टर लगा हुआ है और भारत मानचित्र का संक्षिप्त विवरण इसके बारे में भी कुछ बताया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ के इंचार्ज हैं, देख रेख करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी पड़ेगा। आपका राजू सिंह। राजू जी, इस मंदिर का देख रेख आप ही करते हैं? हाँ जी। तो इस मंदिर का क्या खूबियाँ, कुछ विशेषता या इसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? हम लोग पहली बात हर मंदिर में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी देवी देवता का मूर्ति न हो के अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ भारत माता का मंदिर है। ये पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे कि अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्र रत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया था 1913 में। वो जो थे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। कांग्रेस में का अधिवेशन 1913 में कराची में चल रहा था, वहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय मुंबई से पूना गए थे। पूना में घोड़ों करवे विधवा आश्रम है, उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था। वहाँ से प्रेरणा लेने के बाद बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी लंदन गए, तो वहाँ पे म्यूजियम में देखा कि बहुत से कटे पत्थर इस आकार में रखे थे। तो वहाँ से आने के बाद अपने मित्रों सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद 1918 में इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया और 1924 में बनकर तैयार हुआ। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। चूँकि ये जो बना है 1917 के मैप के आधार पर बना है, इसलिए इसमें अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, बर्मा, बांग्लादेश, इन सभी को दर्शाया गया है। और जो बना है ये मकराना मार्बल का बना है। इसमें 762 पत्थर मकराना मार्बल लगे हैं। और स्केल बाय स्केल मतलब समुद्र तल की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पर्वतों को सब कुछ दर्शाया गया है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई को दर्शाया गया है। 450 माउंटेन की चोटियों को इसमें दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियां और 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया है। और इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी थे। और
ये अपने आप में अनोखा मंदिर है, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश को आज़ाद कराना था, सबको एक मंच पे लाना था। इसलिए बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उनके मन में विचार आया कि ऐसे मंदिर की स्थापना कराया जाए, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अपने यहाँ जाति ऊंच नीच का बहुत बड़ा व्यवधान था, भेदभाव था। तो ये था कि किस तरह सबको एक मंच पे लाया जाए, तो इसलिए उन्होंने ऐसे मंदिर की स्थापना कराया जो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, कोई भी बिना किसी रोक टोक के आके भारत माता का दर्शन कर सके। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे मंदिर की स्थापना किया जाए जो बिना किसी भेदभाव के कोई भी भारत माता में आके दर्शन करे। 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना कराया ताकि कोई भी व्यक्ति हो उसको शिक्षा ग्रहण हो सके, क्योंकि उस समय जो भी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे उनका कहीं एडमिशन अंग्रेज नहीं होने देते थे। इसलिए बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया कि कोई भी क्रांतिकारी लोग हो उनका एडमिशन हो सके, कोई शिक्षा से वंचित कोई न रह सके। साथ ही साथ इस अखंड भारत मंदिर का भी उन्होंने बनवाया ताकि जो है लोग जो प्रेरणा लेके आज़ादी को के प्रति समर्पित हो सके लोग। और जब इसका उद्घाटन हुआ तो उस समय देश के अन्य हिस्सों से, क्योंकि आज तो इतनी जनसंख्या, 1936 में जनसंख्या भी कम थी और हमारे पास साधन भी नहीं था, पैसे का भी अभाव था लोगों के पास, फिर भी जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर भगवान दास, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे सभी लोग आए हुए थे। और अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं, यहाँ से मतलब समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं। मतलब कितनी बारीकी के साथ उन्होंने सोच के बनाया है कि जब आप इस लेवल से देखिए, आप देखिए जब इस लेवल से आप देखते हैं तो इन सभी चोटियों में आप दिखाई देगा आपको सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट। हाँ, तो हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं, इसीलिए इसको बनाया गया है। की खूबसूरती ये है कि आप समुद्र तल की गहराई, अभी हम लोग जो हैं खड़े हैं वो नीचे खड़े हैं, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर के समुद्र तल है ना, समुद्र तल पर आए हुए हैं। और जो मंदिर है जो आप देख रहे हैं ये ऊपर में है और कितनी बेहतरीन ढंग से चोटियों को जो है उभार कर बनाया गया है। आप सब सामने देख सकते हैं, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट आपको चोटी दिख रहा होगा। एक ये नीचे एक छोटा सा छेद है, थोड़ा सा पीछे, ये कैमरामैन में चाहूँगा थोड़ा सा पीछे आप दिखाएंगे, ये देखिए एक छोटा सा ये खिड़की टाइप का छेदा है जिससे आप पूरी नक्शा को देख सकते हैं। और कोई ऐसा दिन जिस दिन इस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता हो, कुछ लोगों को ऐसा कुछ जानकारी हो आप तो बता सकते। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस मंदिर को पूरे समुद्र भाग को पूरा पानी से भर के फूलों से सजाया जाता है। उस दिन कहा जा सकता है कि भारत माता का श्रृंगार होता है और उस दिन ही बाकी दिन ऊपर भी खुलता है जिससे कि ऊपर से लोग देख सके, क्योंकि ऊपर जो है लिपियाँ लिखी हैं तो बहुत से लोग आते हैं जो आज हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, ब्राह्मी अंक लिखते हैं, तो कैसे पहले आज़ादी से मतलब 4वीं शताब्दी पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि में बदलाव हुआ, उस देवनागरी लिपि को अन्य राज्य की भाषाओं में कैसे लिखा जाता था, ब्राह्मी अंक की कैसे उत्पत्ति हुई पश्चिमी देश, वो सब लिखा हुआ। लेकिन कुछ लोग जाते थे नाम फाम लिख कर ख़राब कर देते थे, इसीलिए ऊपर बंद कर दिया गया है, उसको केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को खोला जाता है। और सारी जानकारी जितनी लगता है पूरी दीवारों पर लिखी गई है सभी पूरे। तो चलिए, अच्छा लगा राजू जी, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा राजू जी, बताइए हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त को पनिया भर देंगे हमारा उसी तक खाल में है, तो पनिया निकली कैसे? यहाँ पे बना हुआ है, उसके लिए पूरा बना हुआ है, उस खिड़की को उसको ढक्कन को निकाल देंगे, हटा देंगे वहाँ से, जो अभी हटा हुआ है तो वो बाहर निकल जाएगा पेड़ के पास पूरा पानी। बाहर निकल जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है कि बरसात में हो चाहे कुछ भी हो, उसमें पानी भरता भी है तो सीधे निकलने का भी एक बेहतरीन रास्ता बनाया हुआ है। तो चलिए, अच्छा लगा इस वीडियो को, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, नया नया हम आपको दिखाते रहेंगे, बनारस एक्सप्लोर करते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। और जो भी युवा या फिर जो भी बुजुर्ग हों, आपके माता पिता हो, भाई बहन, जो भी इस मंदिर को देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो वो बिल्कुल आके निसंकोच आके देख सकते हैं। कोई हाँ, 8:30 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे बंद होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। कि लोकेशन स्थित कहाँ है, तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में स्थित है, जो आप जानते होंगे। और जो नए जो हैं जो नहीं जानते होंगे, एक बार गूगल कर लेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी कहाँ पे है, वो मिल जाएगा आपको। उसके जस्ट बगल में ही है भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर भी अगर आप लोकेशन डालते हैं गूगल पे तो उससे भी आप आ जाएंगे और यहाँ पे आइए, आराम से देखिए मंदिर। अभी देखिए, जैसे हम लोग निकल रहे थे तो इन्होंने एक और बहुत ही गुप्त जानकारी दी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे
हमारे पूजनीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वो भी यहाँ पर आके रहे हुए थे, छुप कर कई दिन तक रहे हुए थे। तो ये क्या जानकारी, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए। क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश को आज़ाद कराना था, तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कहीं भी एकजुट नहीं होने दिया जाता था। तो चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र भी रहे और यहाँ से पढ़ाई करते थे, तो जो भी आज़ादी के लिए रणनीति बनाया करना होता था तो मंदिर पे या तो फिर ललित कला बगल में है ललित कला विभाग भवन, उसमें अपना अंडरग्राउंड में चोरी छुपे बैठक किया करते थे, रणनीति बनाते थे कि कैसे आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे आज़ादी के लिए, तो यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे कोई सुरंग वगैरह भी सुने हैं, अभी कुछ है क्या? और ललित कला विभाग में आप जाते हैं, उसी के अंदर में जो है अंडरग्राउंड बना है, उसी में अपना बैठक वैठक किया करते थे। धन्यवाद। आइए चलते हैं, कोशिश करेंगे कि हमें वो सुरंग भी देखने को मौका मिले और सुरंग भी देखिए। अभी हम गए हुए थे सुरंग देखने के लिए, लेकिन सुरंग को बंद कर दिया गया है और जिस भवन में वो रहा करते थे, जिस कमरे में रहा करते थे, वो भी फ़िलहाल के लिए बंद है। और हमने भी जोर ज़बरदस्ती करा के खोलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमसे इतना विनम्र निवेदन के साथ बोला कि अभी नहीं खुल सकता है, क्योंकि प्रशासन ने उसको बंद करा दिया है। और वो खुलता है, लेकिन वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही खुलता है, तो उस दिन अगर आप चाहें तो उस दिन आके आप देख सकते हैं। और फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो जो है आपको बनारस का, BHU का या फिर कहीं का भी, जो भी अभी तो यहीं पे है फिलहाल, अभी और आगे चलेंगे, आगे पूरा देश भ्रमण करेंगे, भारत देश भ्रमण करेंगे, सारा वीडियो दिखाते रहेंगे। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा प्यार से। जय हिंद।